मैं सबसे पहले प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन जरा सुन लीजिए नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए, कैसे संभव है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं। तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। एग्जिट पोल्स में दिख रहा था कि जो डायरेक्शन दिख रहा था वो सही था, डेस्टिनेशन और अच्छा होने वाला था। मुझे लग रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। 150 पार करके, 250 पार करके अब 200 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। For a wonderful election result, it is very clear from these election results that the people of Bihar have chosen to continue the path of development, of law and order, of opportunities, of corruption-free governance that the NDA government has been giving for several years now. And the result, the margin of victory, tells you how determined the people of Bihar are to continue the progress that has been made in the last several years and to continue going forward. अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बहे मिथिले में रह गई, हमरान चाहे चारों धाम ही मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ
थकान भी नज़र आ रही है मैथिली ठाकुर के चेहरे पर, तो दूसरी तरफ जो जीत की मुस्कान होती है वो भी आप देख सकते हैं। थकान इसलिए क्योंकि मैथिली लगातार पिछले कुछ समय से कैंपेन कर रही थी और अपने चुनाव के लिए कैंपेन करना कितना मुश्किल होता है वो समझ में आता है। रिपोर्टिंग के दरमियान ये देखने को मिलता है कि कई दिनों से प्रत्याशी सो तक नहीं पाते हैं और उसके बाद लगातार अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैदान में देखे जाते हैं और यही दिखाई पड़ रहा था मैथिली ठाकुर के चेहरे पर। लेकिन वो जीत ऐसा टॉनिक है जो हर थकान को मिटा देता है और उसके बाद आप जो उनके चेहरे पर मुस्कान देख रहे थे वो साफ बयां कर रहा है कि किस तरीके से वो जीत की तरफ बढ़ रही हैं मैथिली ठाकुर। तो सवाल निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जीत का 202 सीट पर एनडीए आगे दिखाई पड़ रहा है, 34 पर महागठबंधन दिखाई पड़ रहा है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति और परिस्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई पड़ रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से आगे हैं, डिप्टी सीएम आपने देखा सम्राट चौधरी वो भी आगे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए उन्हें निराशा जरूर मिल रही होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या ये देर से अलायंस की वजह है? क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी थी? क्या जो बिहार में मुद्दे थे उसको पहचानने में आप चूक गए? क्या ऐसी वजह नज़र आती है जिस वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत खराब नजर आ रहा है, निराशजनक नजर आ रहा है? चलिए ये नेटवर्क इशू है। राम बंदोबस्त जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। कि हाँ बताइए। जी देखिए, महागठबंधन का जो आधार वोट बैंक है, महागठबंधन उससे भी प्राप्त नहीं कर पाई। मुझे देखिए, इसमें वीआईपी पार्टी और पान पार्टी जो नई पार्टी आई थी, वो जिस आधार वोट बैंक का दावा करते थे वो वोट बैंक एनडीए में शिफ्ट हो गया। वीआईपी के साथ उनका जनाधार नहीं रहा, कमोवेश रहा होगा, लेकिन बड़ा जनाधार पहले भी वीआईपी पार्टी भले वो पूरे मल्लाह समाज या उसकी जब उपजातियों पे उनका दावा था, लेकिन मुख्य रूप से वो बीजेपी की ही जनाधार वाली उनका जो जातिगत आधार था वो बीजेपी खेमे का ही था। लेकिन इस बार जो उनके अपने हिस्से का था वही भी चली गई है एनडीए में। और पान पार्टी जो जाति तत्व समाज की राजनीति कर रही होगी उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और यहाँ तक कि आरजेडी की जो एमवाई समीकरण है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में भी लीकेज बढ़ा है। ये तो जब परिणाम आएंगे, जब सारा डाटा देखा जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा, तब पता चलेगा। लेकिन यादव वोट बैंक में भी लीकेज बढ़ा है। कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक भी कुछ ही में सही, लेकिन वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। और इसी के तरीके से मुस्लिम वोट बैंक, मुझे लगता है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा है जो दो टुकड़ों में बटा है। कुछ जन स्वराज को मिला है और कुछ ओवैसी की पार्टी को मिला है। जिस तरीके का कयास लगाया जा रहा था कि कम से कम 80 या 85% मुस्लिम आबादी आरजेडी के साथ होगी, लगता है कि ऐसा है नहीं। तो इसकी ये जो वक्त है वो महागठबंधन को समीक्षा करनी चाहिए कि जो उनका एमवाई समीकरण है उसमें कहां से त्रुटि आई, कहां से कमी आई और वो क्यों। माने ये जो मान लेते हैं कि केवल 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया, इस आंधी में अगर एमवाई भी हिल गई है तब तो ये आरजेडी के राजनीति के लिए चिंता का विषय है। चलिए, चिंता का भविष्य है और लंबे देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद और ताज़ा एनालिसिस के साथ हम बताएंगे कि हार और जीत की वजह क्या रही, साथ ही साथ कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन किस वजह से रहा, क्या आरजेडी भी अपने मूलभूत सिद्धांतों से डिग गई और इस वजह से आरजेडी का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहा। आरजेडी ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए, उस वजह से भी आरजेडी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे क्योंकि अभी एनडीए 203 और महागठबंधन 33 सीटों पर नजर आ रहा है।
असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.